नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मैं रूपा मैम, देखिए एसएससी सीजीएल का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का, क्या चैप्टर का नाम दिया हुआ है देखिए परसेंटेज। ये चैप्टर का जो कंसेप्ट है और ये चैप्टर से कितना क्वेश्चंस मार्क्स आता है एग्जाम में, चलिए इसका कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो परसेंटेज चैप्टर है, पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले देखना है उसका इंपॉर्टेंस क्या है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली उसका काम क्या है, कैसे उसको अप्लाई करना है। देखिए मैथमेटिक्स ऐसा एक चीज है ना, अगर आप उसको समझ कर नहीं करोगे तो आपके लिए वो बर्डन बन जाएगा। तो चलिए परसेंटेज चैप्टर, पहले सबसे इजी वाला क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर में। ये परसेंटेज दिखता कैसे है? परसेंटेज अब सभी को पता है ऐसे दिखता है। तो परसेंटेज चैप्टर का मतलब क्या है? सेंट मतलब क्या है? 100 मतलब परसेंट, पर 100 में कोई अमाउंट का या फिर कोई नंबर का वैल्यू कितना है वो समझने के लिए परसेंटेज चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजीएल जो मतलब 2022 है, यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं है। परसेंटेज चैप्टर ऐसा एक चैप्टर है जिस चैप्टर से सभी चैप्टर में हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सोचिए कोई भी नंबर के पास, जैसे कि 2, 3, 4, 5, कोई भी अगर नंबर के पास ये परसेंटेज साइन दिख गया, व्हाट डज इट मीन्स बाय दैट? 3/100। ठीक है, मतलब परसेंटेज मतलब बाई 100। तो देखिए 3 का वैल्यू क्या है? 100 में है 3। अगर मैं मुझे दिख गया कि 5%, तो इसको कैसे लिखेंगे? 5/100। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, नंबर 1, कोई भी नंबर के पास अगर परसेंटेज साइन दिख गया दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 100। अगर कोई आपको पूछे, सोचिए आप एग्जाम दिए है, ठीक है, आउट ऑफ सोचिए 500 का एग्जाम्स है, आपको मिला कितना है? 250। तो कितना परसेंटेज मार्क्स मिला है? क्या करेंगे हम लोग? देखिए कितना मार्क्स मिला है मुझे? 250। कितने में से? 500 में से। तो 100 में कितना मिलेगा, मतलब कितना परसेंटेज अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, हम क्या करेंगे? इंटू 100। आई रिपीट, अगर कोई नंबर के पास परसेंटेज साइन दिख गया दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 100, और अगर पूछा कितना परसेंटेज है, क्या करेंगे? इंटू 100। यहां तक ठीक। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, ये जो चीज है ये सिर्फ परसेंटेज में नहीं, डीआई में भी काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये लिखा हुआ है ना। इसका मीनिंग क्या है? ए बी का कितना परसेंट है, राइट? तो देखिए ए बी का कितना परसेंट है, किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है? ए के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो जिसको लेकर क्वेश्चन है वो बैठेगा ऊपर, नीचे कौन बैठेगा? देखिए नीचे बैठेगा ठीक जिसके पहले ऑफ, देन, फ्रॉम, ओवर रहता है। या फिर हिंदी में अगर हम बोले ए बी का कितना परसेंट है, किसका? ना बी का। तो देखिए जिसका हम पूछेंगे वो रहेगा बेस पर इंटू 100 कर देंगे। क्लियर? अगर यही क्वेश्चन आपको वाइस वर्सा पूछा कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तब हम क्या करेंगे? बी बाई ए इंटू 100। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, देखिए ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी। ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी। तो देखिए ए बी से कितना ज्यादा या कितना कम परसेंटेज है, राइट? तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए बी से कितना ज्यादा या फिर कितना कम, तो क्या करेंगे यहाँ पर? ए बी से कितना ज्यादा या फिर कितना कम, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ ए। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन आई शुड डिडक्ट बी फ्रॉम ए। इफ बी इज ग्रेटर देन द ए देन क्या करना होगा? ए इज डिडक्ट फ्रॉम बी। तो a माइनस बी या फिर b माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? ठीक जिसके पहले क्या होगा? देन लिखा होगा, देन। तो देन किसके पहले लिखा हुआ है? किस चीज की? देखिए ऑफ, देन, फ्रॉम, ये तीनों चीज जहां पर दिख जाए, ठीक जिसके पहले लिखा हुआ है वो नीचे बैठेगा। ठीक है, और समझिए मीनिंग भी समझिए, ए बी का मतलब बी से कितना कम या ज्यादा परसेंटेज है, तो किसका? बी का। तो बी नीचे बैठेगा इंटू 100। आई होप ये चीज आपको समझ में आया है। ये देखिए परसेंटेज में बहुत दो इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि P is what percent of Q, देन क्या करोगे? P by Q into 100। क्लियर? तो नेक्स्ट जो चीज है परसेंटेज इंक्रीज,
ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज। सोचिए परसेंटेज इंक्रीज हम लोग कैसे काउंट करें। पहले सोचिए आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए पहले किसी का सैलरी था कितना 500, अभी इंक्रीज होके कितना हो गया 1000। ठीक, तो कितना परसेंट बढ़ गया, देखिए क्या करेंगे, इसमें से कितना बढ़ गया 500 बढ़ गया। ठीक, कितना बढ़ गया 500 बढ़ गया। किसमें से बढ़ गया 500 से ही ना बढ़ गया, 500 था उसमें ही 500 बढ़ के 1000 हो गया, तो 100 में कितना बढ़ेगा, तो क्या करेंगे 100% बढ़ गया आंसर। क्लियर। तो इंक्रीज परसेंटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑफ परसेंटेज, सॉरी इंक्रीज ऑफ परसेंटेज। क्या करोगे, इंक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट इनटू 100। क्लियर, यहां तक आई होप आपको समझ में आया है। तो चलिए और एक थियरी है जो बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा, सिर्फ परसेंटेज में नहीं, ये आपको काम में आएगा किस किस में, ये आपको काम में आएगा आप जब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर करोगे, आप जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 चारों फॉर्मूला यहां पर हम लिख रहे हैं। सपोज सेम परसेंटेज या तो फिर, ठीक है सेम परसेंटेज, अच्छा सेम परसेंटेज फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज, उल्टा भी हो सकता है, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो क्या फॉर्मूला चार्ज करेंगे, x²/100, हम समझा रहे हैं क्या चीज है, और आंसर ऑलवेज डिक्रीज में आएगा। ठीक है, नंबर 2 सेम परसेंटेज या तो फिर डिफरेंट परसेंटेज दो बार ही इंक्रीज हो रहा है, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, राइट। तो देखिए नंबर 3 क्या है, सेम परसेंटेज या तो फिर डिफरेंट परसेंटेज दो बार ही डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। एंड लास्ट इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है, डिफरेंट परसेंटेज पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, वाइस वर्सा, पहले डिक्रीज उसके बाद इंक्रीज, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सब माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये चारों चीज बेसिकली है क्या, सोचिए इस पेन का प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, पहले 10% बढ़ गया उसके बाद 10% घट गया। आप मतलब इनिशियल इफेक्ट क्या लगेगा, इनिशियली आपको लगेगा कोई चेंजेस ही तो नहीं हुआ है, लेकिन चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है, देखिए सपोज इसको थ्योरेटिकली अगर समझाए, 100 रुपीज पेन का दाम है, पहले 10% घट गया, तो इसका 10% घट गया आएगा तो कितना हो जाएगा 90, फिर देखिए 10% बढ़ गया तो इसका 10% मतलब 9, तो 99 हो गया, राइट। तो अल्टीमेट इफेक्ट पड़ा ना, 100 रुपीज कितना में चेंज हो गया 99 में। तो इसको हम डायरेक्टली क्या अप्रोच करेंगे, देखिए अगर सेम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर देखिए 10% बढ़ रहा है तो 10% घट रहा है, वाइस वर्सा 10% घट रहा है तो 10% बढ़ रहा है, तो हम क्या चार्ज करेंगे, देखिए x²/100। तो x² जो 100 होता है, x क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज। तो यहाँ पर देखिए 10 × 10/100, तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 1%, लेकिन याद रखिएगा सेम परसेंटेज जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है अल्टीमेट इफेक्ट डिक्रीज में आता है, तो 1% डिक्रीज मतलब 100 का 1% कितना 1 रुपीज, तो 1 रुपीज डिक्रीज हो जाने के बाद कितना रुपया हो जाएगा 99। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए सेम परसेंटेज या फिर डिफरेंट परसेंटेज दो बार ही बढ़ जाए, मतलब 10% बढ़ गया है फिर से 10% बढ़ गया, या फिर वाइस वर्सा 10% बढ़ गया है वाइस वर्सा मतलब 10% 20%, दो बार अगर बढ़ जाए तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। उसके बाद देखिए सेम परसेंटेज या फिर डिफरेंट परसेंटेज क्या हो रहा है, दो बार ही घट रहा है, दो बार अगर घटेगा हम क्या करेंगे, x प्लस वाई सिर्फ इस जगह पर माइनस कर दीजिए माइनस एक्स वाई बाई 100। क्लियर। और यहाँ पर देखिए इसका जो ऑपोजिट है क्या है, डिफरेंट परसेंटेज बढ़ रहा है घट रहा है उसके बाद घट रहा है बढ़ रहा है, क्या करेंगे हम ये पूरा फॉर्मूला माइनस में होगा, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। क्लियर। आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया या फिर स्क्रीनशॉट उठा लिया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत काम आएगा। और एक थ्योरी देते हैं, सोचिए परसेंटेज का ही और एक थ्योरी, इनकम इज फिक्स, राइट,
if your income is fixed and the price of the commodity is increased, then how much % your consumption should be decreased? मतलब क्या है, अगर आपका इनकम मतलब फिक्स रहा तो हम क्या करेंगे, अगर इनकम आपका फिक्स्ड है तो डेफिनेटली क्या होगा, कंजम्पशन आपका मतलब प्राइस कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ जाए तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली सपोज इनकम फिक्स, राइट, प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन आपका घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको देखना है, क्या, आई रिपीट, इफ, तो क्वेश्चन क्या पूछता है, कितना % कंजम्पशन घट गया है, कितना %, तो क्या करेंगे, इतना कुछ नहीं देखेंगे, जितना प्राइस बढ़ गया है, प्राइस ऑफ परसेंटेज, ठीक है, सपोज यहाँ पर 10% बढ़ गया है, तो फॉर्मूला बेसिकली क्या है, R बाई 100 प्लस R इंटू 100। आई रिपीट, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो ये समझने के लिए समझिए, लेकिन जब आप फॉर्मूले में अप्लाई करेगा, आप डायरेक्ट कर दो, दैट इज R बाई 100 प्लस R बाई 100, मतलब अगर 10% बढ़ा है तो 10 बाई 100, 10 इंटू 100, क्लियर। अब देखिए वही सेम चीज अगर इनकम फिक्स रहा और प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज हो गया तो पूछा जाएगा कंजम्पशन कितना % इंक्रीज होगा, तो क्या करेंगे, R बाई 100 माइनस R इंटू 100, क्लियर। तो 10 बाई 100, 10 इंटू 100, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो मतलब अगर आपको पूछा जाए कि प्राइस घट गया है, डेफिनेटली पूछेगा कंजम्पशन कितना बढ़ गया है, अब वो मत सोचिए, प्राइस घट गया है ना तो क्या करेंगे, 10% घट गया है तो क्या करेंगे, 10 बाई 90 इंटू 100, और अगर बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए तो कितना कंजम्पशन घट जाएगा, तब क्या करेंगे, 10 बाई 100, 10 इंटू 100, क्लियर। आई होप ये सारा कंसेप्ट आपको सम्स करने के टाइम बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि देखिए परसेंटेज मैंने स्टार्ट करने से पहले ही बोला था, ये एक ऐसा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी चैप्टर में इसका इफेक्ट आता है। तो चलिए ये सारा कंसेप्ट आई होप आपको हेल्प करेगा। तो चलिए नेक्स्ट मंडे से हम लोगों का जो लाइव क्लासेस शुरू होगा, ब्रह्मास्त्र, जो हम लोगों का बैच शुरू हो रहा है, पैकेज, फ्री पैकेज यूट्यूब में आ रहा है, तो उसी के लिए पहले से एक कंसेप्ट दे दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस कंसेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीक से क्लासेस शुरू करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।